हर्मिट एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं करंट एनर्जी अपडेट क्या है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, चेक करते हैं आज की एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है करंट एनर्जी अपडेट डिवाइन फेमिनिन की। पहले मैं डिवाइन लीजिए, 2 कार्ड आ गए हैं। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेथ का कार्ड आ गया है। ठीक, और देखती हूँ क्या कार्ड आते हैं फेमिनिन की एनर्जी में और क्या चेंजेज आए हैं। और ये डेथ का कार्ड क्यों आया है, पहले ये देख लेते हैं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आ गया फेमिनिन की एनर्जी में। टेन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स, और क्या चीज़ें हैं लीजिए। तो एनर्जी अपडेट आ चुकी है। यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल है, और नाइट का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिली ने पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, जो चीज़ें उनकी एनर्जी फील्ड में थी और उनको डिस्टर्ब कर रही थी। अब फिलहाल वो सेल्फ लव में हैं। फिलहाल वो किसी भी स्थिति में अपने माइंड को वो नहीं लगा रही हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, फ्लो में जा रही हैं, बिल्कुल फ्लो में कर दिया है। और 3D में अपने जो जर्नी है उसको उस पर वो मेहनत लगा रही हैं, उस पर वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन 5D की जो जर्नी है उसमें उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और बिल्कुल वो फ्लो में चलती चली जा रही हैं। तो फिलहाल वो सेल्फ लव में हैं और जो भी होगा देखा जाएगा वाली स्थिति में है। और अपनी स्पिरिचुअल पाथ के लिए जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ कर रही हैं। यानी कि सेल्फ लव में भी है, मेडिटेशन भी वो कर रही हैं, इनर वर्क जो भी है उनका व्यायाम है, प्राणायाम है, जो भी है 3D में उसको वो कर रही है। अपनी क्रिएटिव साइड को भी वो ध्यान दे रही है कि क्या चीज़ें मैं करूं जिससे कि मेरी क्रिएटिव साइड बैलेंस रहे, ग्रो करे। ठीक है, तो उस पर वो ध्यान दे रही है और बिल्कुल मेंटल पीस में है। अपने स्पिरिट गाइड के अनुसार से वो चल रही हैं। जैसे जैसे उनके स्पिरिट गाइड उनको लेके जा रहे हैं वैसे वैसे वो चल रही हैं। तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं और फ्लो में चलती जा रही हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक फ्लो में डाल दिया है कि ठीक है, जैसे जैसे मुझे डिवाइन रास्ता दिखाएंगे वैसे वैसे मैं चलती चली जाऊंगी। और आप देख ही सकते हो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी उनको मिल रही है। जब फैमिली ना बैलेंस होती है और फ्लो में चलना शुरू कर देती है तो कुछ ना कुछ उसको ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि फ़िलहाल उनको समझ ना आए कि क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आएगी। फ़िलहाल तो चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं। ये चीज़ें ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। जब भी कुछ पुराना डेथ होता है तो पहले क्लींजिंग चलती है, उसके बाद फिर नई चीज़ें आती है एनर्जी में। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके की एनर्जी हो चुकी है कि पुरानी चीज़ें जा चुकी है और डिवाइन की तरफ से उनके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है। मनी के जो ब्लॉकेज है ना वो हो सकता है कि उनके रास्ते से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फेमिनिन जो है ना बहुत ही पीस में है और बहुत ही चीज़ों को ना मतलब समझदारी से आप सोचिए कि वो डील कर रही हैं और अपने आप को फ्लो में डाल दिया है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखा हुआ है, अपने आप को सेल्फ लव में रखा हुआ है और अपनी एनर्जी को अच्छे से समझ पा रही हैं और अपने पार्टनर की भी एनर्जी को अच्छे से समझ पा रही हैं। और फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रही हैं कि कैसे मैं मनी को अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं जो मटेरियल लाइफ है उसको बैलेंस करें, कैसे मैं सब कुछ को ले करके चलूँ, सब कुछ बैलेंस वे में चलूँ। तो इन बातों को वो कहीं ना कहीं सोच रही है, विचार कर रही है। ठीक है, और जो भी उनको एक्शन लेने होंगे 3D में वो लेंगी, अपनी क्रिएटिव साइड पे वो ध्यान देंगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, बैलेंस एनर्जी है। ना तो वो फिलहाल रनर है, ना तो फिलहाल वो चेजर है। ठीक है,
तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आप देख ही सकते हो। ना तो वो रन कर रहे हैं, ना तो वो चेज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस में है। पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ही उनका फोकस है, सारा ध्यान स्पिरिचुअल जर्नी पे है। ठीक है, ये 5D लेवल की है और 3D लेवल पर अपनी क्रिएटिव साइड पर ही उनका ध्यान है। और जो भी उनके स्पिरिट गाइड है उनके कहे अनुसार चल रही है, या फिर अगर 3D में किसी से कुछ सलाह मशवरा करना है अपनी जर्नी को लेकर, अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल वो सलाह मशवरा भी लेगी किसी से कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरे लिए क्या गलत रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्लो में जा रही है, फ्लो में चलती जा रही है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी उनको मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। और जो चीज़ें हैं ना वो क्या है, वो थोड़ी सी हिडन रखी गई है। हालांकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मनी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3D से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई रिश्ता आ जाए उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के, या फिर कुछ और चीज़ें, कुछ और घर भी मिल सकता है उनको, कुछ ज्वेलरी भी मिल सकती है, मतलब भौतिक सुख सुविधा की सामग्री कुछ उनकी तरफ भेजा जाएगा। और ये चीज़ें अभी स्टक है, दिखाई नहीं दे रही है, बट एक आध दिन में ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। फरवरी मंथ तक ये चीज़ें ओपन हो जाएगी, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से। और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फैमिली, ना तो रनर है ना तो चेजर है, फिलहाल पूरी तरीके से बैलेंस में है। अब मैं क्या करूँ, सारी एनर्जी आ चुकी है आपके पार्टनर की, तो मैं सारे को ले लेती हूँ। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ मैंड्स की एनर्जी, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और किंग ऑफ मैंड्स की एनर्जी। बहुत इधर भी चीज़ें हैं, तो यहाँ अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर वो पास्ट की एनर्जी में है, थोड़ी सी अभी गिल्ट की एनर्जी में है। जो चीज़ें पास्ट में चली गई उन चीज़ों को लेकर वो थोड़ी सी गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है पास्ट में। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल गिल्ट में है। 5D में वो गिल्ट में है, 3D में बैलेंस में है। शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि वो गिल्ट में है, ठीक है, लेकिन वो फिलहाल गिल्ट में है। थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ गिल्ट उनके अंदर है, थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, पास्ट में मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। चीज़ों को लगातार सोच रहे हैं, सोचने का काम वो कर रहे हैं और गिल्ट भी फील कर रहे हैं। आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसको लेकर गिल्ट फील है उनके अंदर। कुछ चीज़ें उनको अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में ये जर्नी है क्या, एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। जैसे कि आपकी अवेकनिंग हुई, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली, आपकी बहुत सारी नॉलेज बढ़ी, उस तरीके से इनके पास नॉलेज अभी नहीं है। ये अभी कुछ डीप रियलाइजेशन में लगे हुए हैं, मंथन में लगे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये 5D क्या है, ये 3D क्या है, ये थर्ड पार्टी क्या है, डिवाइन फेमिनिन क्या, कुछ उनको अभी फ़िलहाल में क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़े से परेशान हैं, बट ये 5D लेवल पर है। ठीक है, और आप देख ही सकते हो 5D लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 5D में उनको सब कुछ पता तो है सबकॉन्शियस में, लेकिन उन चीज़ों को 3D में समझने में परेशानी हो रही है कि 5D में असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ इमोशन है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, कुछ बताना चाहते हैं आपसे, बट उनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। कहना तो चाहते हैं बट उनको ऐसा लगता है कहीं आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो कि नहीं, आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर परेशान हो, अपनी जर्नी को लेकर परेशान हो, अपने आप में व्यस्त हो, अपने आप में आप मग्न हो। तो ये बातें ये सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे बताऊं। अब वो बताना तो चाहते हैं, पहले तो वो बताना ही नहीं चाह रहे थे, अब वो बताना चाहते हैं।
फेमिनिन यहाँ ना तो रनर है ना तो चेजर है, तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें वो बताना चाहते हैं, ठीक है, जो भी इनके अंदर फीलिंग्स चल रही है वो बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, मैं खुद में क्लियर नहीं हूं कि मुझे बताना क्या है, कहना क्या है। कुछ स्टकनेस फील कर रहे हैं, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपने आप में डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब है कि अगर मैं कुछ बताऊं फेमिनिन को, अगर मैं कुछ कहूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिएक्ट कर दे। इन बातों को लेकर वो थोड़े से आप ये कह सकते हो कि कन्फ्यूजन में है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन 5D में ये शो नहीं करेंगे, 5D में ये शो करेंगे कि वो बिल्कुल बैलेंस हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हो आपके लिए बिल्कुल पैशनेट हैं और पुरानी यादों में खोए हैं, ठीक है। तो पुरानी यादों में खो चुके हैं, पुराने पास्ट की चीज़ों में वो चले गए हैं कि पास्ट में चीज़ें क्या थी, अब क्या हो गई, ठीक है। तो पास्ट में ज़िंदगी कितनी सुहानी थी, ज़िंदगी कैसी थी, हम दोनों ने कैसा टाइम एक स्पेंड किया, एक कैसा टाइम गुजारा साथ में, और अब चीज़ें क्या हो गई, क्या से क्या हो गया, दिलरुबा तेरे प्यार में, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी फीलिंग्स है, यानी कि फ़िलहाल वो फीलिंग्स से गुज़र रहे हैं, पुराने यादों में खोए हैं, आपकी यादों में खोए हैं, थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब है, गिल्ट की एनर्जी में है, बताना चाहते हैं आपको, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि वो सामने वाला पर्सन जो है ना बिल्कुल रेडी नहीं है, वो सेल्फ लव में है और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है। बस ये अपनी ही धुन में मग्न चले जा रही हैं डिवाइन को सरेंडर करके। और अब इन्होंने ठान लिया है कि मुझे ना कुछ देखना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ समझना है, ना मुझे कुछ जानना है, आपकी बातें आप जानो। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स हैं फेमिनिन के अंदर, ठीक है। वो फुल्ली सेल्फ लव में है और पुराने जो भी चीज़ें हैं उससे अच्छी खासी उन्होंने सबक सीखी है फेमिनिन ने, और उन्हें एक बातें तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि जो अपना काम है उस पर ध्यान देना है 3D में, और 5D में डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते जाना। यही दो बातें वो बिल्कुल फोकस में हैं और अपने स्पिरिट गाइड को वो नहीं छोड़ रही हैं। अपने जो भी गाइड हैं 3D लेवल 5D लेवल, उनके साथ वो लगातार कनेक्टेड हैं और बिल्कुल उनका ध्यान कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, अपने अंदर ही वो खो सी गई है और अपने आप को खुला छोड़ दिया है। जैसे होता है ना किसी चीज़ को खुला छोड़ देना कि ठीक है मेरी नैया अब जिधर जानी होगी उधर चली जाए, मुझे अब गम नहीं, मैं उस पर किसी भी तरीके का ना तो बंधन लगाने वाली हूँ, ना तो रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली हूँ, ना उसके विषय में सोचने वाली हूँ, ना कुछ समझने वाली हूँ। जो डिवाइन की इच्छा जो डिवाइन की मर्जी वो करे। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर सोच के समझ के क्या करना है। ना तो वो अपने पार्टनर को किसी तरीके का ब्लेम कर रही है और ना ही डिवाइन से कुछ शिकायत कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल साइलेंट वे में चीज़ों को लेट गो कर दिया है, चीज़ों को जाने दिया है। और ना कुछ तो पकड़ रही है, ना कुछ लेट गो कर रही है, ना तो किसी चीज़ के लिए परेशान है और ना ही कुछ शिकायत कर रही है। किसी भी तरीके के लूप में फ़िलहाल फेमिनिन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो चलती जा रही है, बोलती चलना मेरा काम है, मैं चलती जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी में फेमिनिन है और यहाँ पर एनर्जी थोड़ी डिस्टर्बेंस है। आप पुरानी यादों में खोए पड़े हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, थोड़े से इमोशनल भी हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं बट उनको ऐसा लगता है कि सही टाइमिंग नहीं आया है। तो सही टाइमिंग का वो इंतज़ार करेंगे कि कब वो टाइम आए तो मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करूं, बताऊं। फिलहाल यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर और फेसबुक पर, और जिनको रीडिंग लेनी हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए वो मुझे